नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 16 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चैनल से जुड़े रहें और रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। आप लोगों को इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों के जीके जीएस का रिवीजन के वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अपने 16 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा 2018 के एग्जाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइंस का आवृत्ति बीजियों के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति बीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उन्हें समरूप अंग कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो उसे तनुकरण कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? तो आंसर हो जाएगा डॉग फिश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, यदि 3 या ज्यादा रेखाएं सभी एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो वे होती हैं? तो आंसर हो जाएगा वे संगामी होती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्न स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, एक वृत्ताकार पथ में स्थित गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष शहीद हो गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में शहीद हो गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़, ये सभी सर्वाधिक ऊष्मारोधी होते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 जूल प्रति सेकंड कितने के बराबर होगा? तो आंसर हो जाएगा 1 वाट के। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा बीजेपी पार्टी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सत्य कथन होगा। अगला प्रश्न है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पर मदरसे की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम में साइंस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। और मेरे चैनल पर 2018 और 21 जितने भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे सारी शिफ्टों का रिवीजन मैं एग्ज़ाम तक करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न, भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्न में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो आंसर हो जाएगा केसरी समाचार पत्र। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे एम्मी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा टेलीविजन उद्योग के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला 2017 में आई अ बिलियन ड्रीम्स चरित्र आधारित एक भारतीय ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है। यह किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा यह सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो आंसर हो जाएगा सौर खेती को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से महेंद्र सिंह धोनी अन्य समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था धातुओं के संबंध में कौन सा सही है? तो आंसर होगा धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला था 2017 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा मून लाइट ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा मिताली राज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था चौथे और 5वें आवर्त में कौन से तत्व होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 18 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2018 में आईसीसी द्वारा सानो क्रिकेट करी महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यह जापान देश में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके? तो आंसर हो जाएगा अमृत उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसमें तंतुबद्ध नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा रक्त में तंतुबद्ध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा कुल बल 0 होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला था समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा इसके संपादक राहुल शिव शंकर हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2017 में निम्न में से किसको भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा शेखर नाइक को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितने एटीएम होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 एटीएम होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस कंप्यूटर साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।